साधन कहे गए हैं वो धर्मामृत ही हैं, पर बहुत जन्म वाले भी साधन हैं और ये सीधा भगवत प्राप्ति का साधन है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। साधना शब्द की बात नहीं कही। भला आज अभी के हम कर लेंगे कि हमारी अनेक जन्मों की सुधर जाएगी, तो कह रहे हो ही राम को। पहली बात हमारी माई श्यामा, हमारी महाराज बिगड़ी खत्म बन गई। अब समय कैसे व्यतीत करें जितने दिन जीवित रहे? नाम जप, राधा राधा राधा। प्रायः लोग क्या शिक्षा देते? पहले इनका त्याग करो, फिर भजन करो, फिर भगवान से अपनापन करो। अनेक जन्म, अनेक जन्म। इसी जन्म में अभी काम बनाना है तो हम श्री जी के, तुम्हारा काम हो गया। कभी कोई बुरा आचरण मत करना। और ये काम इससे होता है कि हम महारानी जी के हैं, तो लाडली जी के हैं। भाई अब हमसे कुछ बने न बने, हमारी तो श्री जी हैं। हो गया काम, साधन हो रहे उनकी कृपा से। हमें उनको फल की चाह की नहीं। हमारा काम लाडली जी से बनेगा, साधन से नहीं। कल पैर टूट जाए, परिक्रमा बंद, हाथ टूट जाए, माला जब बंद, कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो चिंतन खत्म। उसी का चिंतन होगा फिर। अगर महारानी जी का बल है तो हमने साधन बल लिया ही नहीं था कि साधना से भगवत प्राप्ति होगी। हमने तो महारानी जी का बल लिया था, तो सब नष्ट हो जाए तो भी हमें श्री जी मिलेंगे। हमारी स्वामी जी का ये स्वभाव है कि अपने शरणागत के अवगुणों पर दृष्टि नहीं देती। हर समय भगवत आश्रय का चिंतन करो कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, और गुरु प्रदत्त नाम जप करो, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जो कमी भी रह जाएगी तो तुम्हारे फल में, पेमेंट में कमी नहीं होगी। देखो एक चीज समझना, आप धैर्यपूर्वक समझना, भगवान अपने पट्टे को कमजोर नहीं रखते, ध्यान रखना। भगवान का चेला कमजोर नहीं होता। कैसे कमजोर? तुम्हारी इतनी हृदय की महान स्थिति होनी चाहिए, पूरी सृष्टि के हर विकार तुम्हारी दृष्टि से गुजर जाएं और तुम्हारे मन में कोई वासना जागृत न हो, तब तो माना जाएगा कि गुरु के पट्टा हो। फिसड्डी थोड़ी काम होता है कि पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखी और तुम मोहित हो गए। अभिमान करोगे तो भले ऐसा कुछ हो जाए, नहीं तो स्वामिनी जी के चरण आश्रित हो। विश्व का कोई भी भोग, सौंदर्य, परिस्थिति, व्यक्ति, घटना तुम्हें प्रभावित कर ले तो तुम दास कैसे हो? तुम कैसे दास हो? नहीं, पक्का ही विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप हृदय से हमारे प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, एक चमत्कार प्रकट हो जाएगा, एक विलक्षणता आ जाएगी। देख लेना, क्षण क्षण में व्यवस्था होती, क्षण क्षण में व्यवस्था होती है। अगले क्षण में जो होना है तुम्हें पता नहीं है, वो व्यवस्था अगले क्षण की पहले कर चुका है। अब तुम जो ही सोचोगे कि अब क्या होगा, तो हो गया, तो वो तुम सोचे अब हो, व्यवस्था पहले हो गई है। इतने वो कृपालु है। प्रत्यक्ष में लोक परलोक, गति, मुक्ति, जो चाहोगे सब। भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधन कहे गए हैं वो धर्मामृत ही हैं, पर बहुत जन्म वाले भी साधन हैं और ये सीधा भगवत प्राप्ति का साधन है। गोस्वामी जी ने बहुत अनुभव करके कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। साधना शब्द की बात नहीं कही। भला आज अभी के हम कर लेंगे कि हमारी अनेक जन्मों की सुधर जाएगी, तो कह रहे हो ही राम को। पहली बात हमारी माई श्यामा जी, हमारी महारानी बिगड़ी खत्म बन गई। अब समय कैसे व्यतीत करें जितने दिन जीवित रहे? नाम जप, राधा राधा राधा। ताजी कुसमाज, जो दुष्ट जन है, भगवत विमुख जन है, ऐसे लोगों का संग मत करो। गंदी बात, गंदा भोजन, गंदा आचरण, इनका त्याग करो। प्रायः लोग क्या शिक्षा देते? पहले इनका त्याग करो, फिर भजन करो, और फिर भगवान से अपनापन करो। अनेक जन्म, अनेक जन्म। इसी जन्म में अभी काम बनाना है तो हम श्री जी के, तुम्हारा काम हो गया। तो अभी तो जीवित हैं, नाम जप करो, कभी कोई बुरा आचरण मत करना। और ये काम इससे होता है कि हम महारानी जी के हैं, हम तो लाडली जी के हैं। भाई अब हमसे कुछ बने न बने, हमारी तो श्री जी हैं। हो गया काम। यही होना चाहिए, अंदर बैठा रहना चाहिए, यही ये बल रहना चाहिए। साधन हो रहे उनकी कृपा से, हमें उनको फल की चाह की नहीं। हमारा काम लाडली जी से बनेगा, साधन से नहीं। कल पैर टूट जाए, परिक्रमा बंद, हाथ टूट जाए, माला जब बंद, कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो चिंतन खत्म। उसी का चिंतन होगा फिर। अगर महारानी जी का बल है तो
हमने साधन बल लिया ही नहीं था कि साधना से भगवत प्राप्ति होगी। हमने तो महारानी जी का बल लिया था, तो सब नष्ट हो जाए तो भी हमें श्री जी मिलेंगी। ये खास बात अंदर की है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि साधन वादन किया नहीं हो, ऐसे ही पढ़ पुढ़ के बोल रहे हैं। भगवत कृपा से दोनों पक्षों को देखा है खूब, तब हम ये बात तुम्हें कह रहे हैं। जहां बात कर रहे हैं यही बैठ जाओ, आगे निकल चलो, पीछे से दौड़ने की जरूरत नहीं। ट्रेन ही जिस स्टेशन में खड़ी यहीं से बैठो। कहां से ट्रेन चली है, यहां कब पहुंची है, कितना समय लगा है, तो जाओ फिर पीछे जहां से ट्रेन बन करके चली वहां से आओ। और बुद्धिमान कौन है, जिस स्टेशन में खड़ी आप जहां हो वहीं से उस पर वो आगे की यात्रा शुरू हो गई। बस यहीं से सवार हो जाओ। हमारी महारानी जो, हमारी लाडली जो, हे लाडली जो, अब आपसे ही हमारी सारी बात बनेगी। हमारे तो आप ही, ये अंदर से सहज भाव में आ जाओ, सहज। बस लाडली ऐसा शुद्ध साधन बनेगा जो पूर्ण निर्दोष होगा, वो आम होगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमसे नहीं बन रहा है, आपसे सच्ची कह रहे हैं। यहां मशीन अलग फिट हो जाती, ब्रह्मा ने जो बनाई ना मशीन, वो रिजेक्ट करके निकाल दी जाती है। यहां कृपा से मशीन फिट हो जाती है। सच्ची कह रहे हैं। अपनी पढ़ी लिखी सोची समझी सब कूड़ा करकट कर दिया जाता है, और वो सीधे आता है। प्रियालाल सीधे क्या करना है, कैसे चलना है, वो सीधे हो जाता है। अब बीच में किसी की जरूरत नहीं होती। प्रियालाल स्वयं संभालने लगते हैं, स्वयं बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। श्री भोलानाथ जी महाराज भोरी सखी कह रहे कि हे प्रियाजू, कभी कभी दुविधा खड़ी हो जाती है हमारे सामने। बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं प्यारी जू, कभी कभी दुविधा खड़ी हो जाती है, तब चुप हो जाता हूं और सोचने लगता हूं कि क्या मैं मुख से बोलूं। हमारे माई श्यामा जी को राज, जब अपनी ओर निहारता हूं तो बोलने की हिम्मत नहीं रहती। कैसे बोलूं, कहां मैं नीच और कहां अलबेली सरकार सी किशोरी जू। मैं कैसे कहूं मैं लाडली जू का हूं, किशोरी जू। कभी कभी जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो कहने लायक नहीं हूं। देखो ध्यान से सुनिए, आप सब अपने हृदय में देखो तो यही लगे कहां मैं लाडली जू के लायक हूं। ये महापुरुष जन सबके मन की बात बोलते हैं। कहां मैं, कहां अलबेली किशोरी जू। मेरा चित्त धैर्य नहीं धर पाता कि मैं आपका हूं, क्योंकि वास्तविकता मेरे में कुछ ऐसा नहीं जिससे मैं पुकार कर सकूं गर्व से कि मेरी महारानी श्री राधा रानी लाडली जू। जब मैं अपनी तरफ देखता हूं कि कहां मैं नीच निंदनीय, इस शरीर में आसक्ति करने वाला, नीच कर्म करने वाला, सठ लंपट, और कहां प्यारी जू मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम, वो भुजा से हमें पकड़ेंगी। मैं कितना नीच, घबरा जाता हूं। पर जब आपकी तरफ सोचता हूं तो हृदय नाच पड़ता है कि श्री जी का स्वभाव है, ने कहूं न रिस कहूं भूली हो न होत सके, रहत प्रसन्न सदा हे मुख हास्य है। प्रिया का स्वभाव बन गया है, कोई कैसा भी हो बस इनके चरणों का आश्रय ले ले तो कैसा ये नहीं देखती, बस मंगल हो, उसका कल्याण हो। हमारी स्वामी जी का ये स्वभाव है कि अपने शरणागत के अवगुणों पर दृष्टि नहीं देती। कोई आर्त भाव से पुकारे करुणा निधान श्री किशोरी जी को राधा राधा राधा, बस स्वामी जी से अपना बना लेती हैं। खास बात, हम उनके योग्य नहीं हैं, पर उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, इससे काम बन जाएगा। भगवान अपने भक्ति के लिए घोषणा की है, नामे भक्तः प्रणश्य, जो मेरी शरण में हो गया उसका पतन नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं होता। प्रभु को रिझाने के लिए कोई कठिनता की आवश्यकता नहीं, बस प्रभु के होने की आवश्यकता है। चीजों को अपनी मानकर जब प्रभु को दिया जाता है तो अनंत गुणा उसका फल मिलता है, लेकिन प्रभु की मान के प्रभु को दिया जाता है तो भगवान अपने आप को दे देते। ध्यान दीजिए, यदि तुम कुछ भी संत सेवा भगवत सेवा में अपनी वस्तु मान करके देते हो तो उसका फल मिलेगा, लेकिन तुदीयम वस्तु और तुभ्यमेव समर्पये तो उसका फल होगा कि भगवान अपने आप को दे देंगे, निहाल हो जाओगे। मेरी प्राप्ति का सुगम सरल मार्ग मैं ही हूं, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरा सुमिरन करो, बस
हर समय भगवत आश्रय का चिंतन करो कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, और गुरु प्रदत्त नाम जप करो, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जो कमी भी रह जाएगी तो तुम्हारे फल में, पेमेंट में कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम आश्रित हो। केवल भजन बल ही नहीं है, चरणों का भरोसा है। इसलिए भरोसा प्रभु कभी तोड़ते नहीं है, और भरोसे वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित दुखों से छुटकारा पा जाता है। शेष चर्चा आगे।